भोपाल में खौमनई की मौत पर प्रदर्शन किया जा रहा है। नमाज के बाद यहां बाकायदा जुलूस निकाला गया। अमेरिका इजराइल के खिलाफ यहां पर नारे लगाए गए हैं। शिया मस्जिद में नमाज के बाद खौमनई के लिए दुआ की गई। खौमनई की मौत पर शिया समुदाय आक्रोशित है। धर्मगुरु की शहादत की याद में मजलिस और जुलूस यहां पर निकाले गए। भोपाल के करुंद स्थित शिया जामा मस्जिद में इसके बाहर ये प्रदर्शन किया गया है। जुलूस में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं। तो जिस तरह से ईरान के तेहरान के शहरों में अटैक किया गया, उनके धर्मगुरु सुप्रीम लीडर खौमनई की हत्या की गई या उसे ढेर किया गया, इसके बाद से लगातार शिया जो समुदाय है अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन कर रहा है, नाराज़गी व्यक्त कर रहा है, आक्रोश व्यक्त कर रहा है। यही तस्वीरें कमोबेश श्रीनगर से भी और लखनऊ से भी सामने आई थी। भोपाल में भी एक बड़ा प्रदर्शन किया गया। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी तक की गई है। दुबई से इंदौर आने वाली फ्लाइट अचानक रद्द होने से शहर के कई नेता और उद्योगपति वहां पर फंसे हुए हैं। एयरपोर्ट संचालन प्रभावित होने के चलते उड़ानें निरस्त कर दी गई हैं। दुबई में फंसे लोगों में पूर्व विधायक संजय शुक्ला, विशाल पटेल, प्रवीण कक्कड़, उद्योगपति मनीष शाहरा, मनीष अग्रवाल, पिंटू छाबड़ा, गोलू पाटनी, उत्पल गोयल, आदित्य शर्मा, आकाश शुक्ला समेत कई लोग यहां पर बताए जा रहे हैं जो वहां पर फंसे हुए हैं। सभी लोग एक बिजनेस मीटिंग और वैवाहिक समारोह में शामिल होने दुबई गए थे। पूर्व विधायक संजय शुक्ला ने फोन और वीडियो कॉल के जरिए परिजनों को बताया कि सभी सुरक्षित हैं। क्या बातचीत हुई है, सुने। सभी लोग सुरक्षित है, बाकी पूरा ट्रैफिक बंद हो गया है। देखो पूरा ट्रैफिक बंद हो गया है यहाँ पे। और क्या बोलते हैं, सभी लोग फोन आ रहे हैं, किसी के बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पे, किसी क्या बोलते हैं माता पिता आ गए, और कई लोग हैं सबके फोन में जी ज्यादा नहीं भैया। पापा इंदौर में सबके फोन आ रहे, लगातार संपर्क बना रहे सब। आपके साथ और कोई है? हाँ, तो बेटा उनसे ये बोलना कि सब सुरक्षित है, सब लोग इकट्ठा हो गया है। और क्या बोलते हैं, अब मेरी लगातार बातचीत चल रही है। ओम बिरला जी से बात हुई यहाँ से। जी सरकार से कुछ बात हुई सरकार से? हाँ, ओम बिरला जी बात हुई यहाँ पे, उनसे बात हुई। उन्होंने एम्बेसी बात कर रहे हैं, वो सभी के पासपोर्ट और सभी के नंबर और इकट्ठे करके वो उनको दे रहे हैं, जिससे इंदौर वाले जो लोग फंसे हैं उनको बाहर कैसे निकाला जाए। जो लोकल हमारे भारतीय है, इंदौर के जो लोग कई सालों से वहाँ पे है, उनका कहना है कि 2 से 3 दिन तो मुश्किल है अभी एयर स्पेस खुलना। मेरी भारत सरकार से यही अपील रहेगी कि जितने भी अपने देशवासी है, मेरे पिताजी है, उनके सब दोस्त है, सबको जल्द से जल्द अपना देश लाया जाए, सुरक्षित लाया जाए। बस मेरी यही अपील है और बाबा महाकाल से भी यही प्रार्थना रहेगी। भोपाल से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। एमपीपीएससी सेट के पेपर में एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली। कमला नेहरू स्कूल में अभ्यर्थियों को गलत पेपर बांट दिए गए। एमपीपीएससी सेट 2026 का ये एग्जाम था। 12 से 3 बजे तक ये परीक्षा होनी थी। गलत पेपर बांटने से 1 घंटे देरी से शुरू हुआ ये पेपर। और अभ्यर्थियों का आरोप है कि कुछ एब्सेंट स्टूडेंट्स की शीट पहले से खुली हुई थी। पेपर लीक होने का आरोप उन्होंने लगाया है। खुले प्रश्न पत्र में पहले से टिक लगे थे आंसर, ये भी आरोप उन्होंने लगाए हैं। पहली तो दिक्कत कि एग्ज़ाम बहुत लेट स्टार्ट हुआ, 45 मिनट्स लेट स्टार्ट हुआ। सेट एग्ज़ाम में 2 टाइप के पेपर होते हैं, एक जनरल स्टडी 1 और 2। तो उसमें मेंशन होता है कि दोनों पेपर साथ में मिलना चाहिए। तो हमको 45 मिनट्स लेट भी फर्स्ट पेपर मिला, फिर देन 45 मिनट आफ्टर उसके 45 मिनट सेकेंड पेपर मिला। ये फिर उसके बाद हमारे क्लासरूम में जब फर्स्ट पेपर हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, तो एक स्टूडेंट ने देखा कि एक बुकलेट ओपन है, जो कि ओपन होनी नहीं थी, और वो जिसकी थी वो एब्सेंट था। मंडला में झूला पुल से युवक ने छलांग लगा दी। युवक की मौके पर ही जान चली गई। कोतवाली पुलिस टीम अब मौके पर पहुंची है। मृतक की पहचान वहां पर की जा रही है। नर्मदा नदी के झूला पुल का यह मामला है, जहां से कूदकर युवक ने छलांग लगा दी। मौके पर ही इसकी जान चली गई। सीधी में हाई टेंशन टावर में एक युवक चढ़ गया। युवक को समझाइश दे रहे हैं पुलिस और उसकी टीम वहां पर लगातार मौजूद है। तहसीलदार, थाना प्रभारी, ये सब वहां पर मौजूद है। मझौली थाना के अंतर्गत का ये मामला है, जहां पर हाई टेंशन टावर में ये युवक चढ़ गया था। अब उसको समझाइश दी जा रही है, पुलिस की टीम वहां पर मौजूद है। देखिए, ये हाई टेंशन ये टावर है जहां पर ये युवक चढ़ा हुआ है और समझाइश लगातार इसे दी जा रही है कि ये उतर जाए। तहसीलदार, थाना प्रभारी, ये सब यहाँ पर अब मौजूद हैं
तमाशा वहां पर किया जा रहा है इसके द्वारा। दमोह जिले से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। दरअसल यह पूरा मामला है नोहटा थाना क्षेत्र के ग्राम कुलवापट्टी का। यहां एक सनकी युवक ने 5 साल के मासूम बच्चे की पत्थरों से कुचलकर निर्मम हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक मासूम घर के बाहर चबूतरे के पास खेल रहा था। इसी दौरान गांव का एक युवक यहां पर आधम का और पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी। अस्पताल जब तक पहुंचाया जाता इसे तब तक उसकी जान जा चुकी थी। बच्चा शाम को 5 बजे खाना खाकर अपने वहीं पास में चबूतरे पे खेलने के लिए गया था। तो चबूतरे के पास ही कोई सतीश नाम का लड़का था जो कि उसके साथ जो भी विवाद हुआ हो और उसके साथ घटना कारित कर दी गई। तत्काल ही घटना के बाद परिजन यहाँ पे लेके आए हैं। अभी अन्य तथ्यों की जाँच की जा रही है, किस वजह से घटना हुई। साथ ही नोएडा पुलिस भी वहाँ पर सक्रिय रूप से जो अभियुक्त है सतीश उसकी तलाश सरगर्मी से कर रहे हैं। दमोह जिले के नोहटा थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां पर एक 9 महीने की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। नोहटा थाना क्षेत्र में बीती रात रिश्तों को कलंकित करने वाली इस वारदात ने हर किसी को चौंका कर रख दिया। आरोपी पीड़ित बच्ची का दादा बताया जा रहा है। बच्ची को गंभीर हालत में जिला अस्पताल पहुंचाया गया, उसका इलाज किया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है, पूछताछ की जा रही है। बालिका के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था। उसमें जो परिवार के लोगों ने बयान दिया है, उसकी मां ने बयान दिया और उस बच्ची के मेडिकल कराने के पश्चात पुलिस ने इस मामले में अपराध जो है वो पंजीबद्ध किया है, जिसमें जो परिवार ने जिस व्यक्ति को संदेह किया था वो परिवार का ही व्यक्ति है, रिलेटिव है। और दोनों ही मामलों में उसमें दोनों ही स्तर पे पुलिस ने आरोपी को रक्षा में लेते हुए उसको गिरफ्तार कर लिया है, मामला पंजीबद्ध कर लिया है और बच्ची का मेडिकल भी करा लिया है। बच्ची जो है वो अभी स्वस्थ है। ग्वालियर में दिन दहाड़े हुई 5 लाख की लूटकांड का कनेक्शन हवाला कारोबार से जुड़ता दिख रहा है। दरअसल पुलिस ने इस मामले में खुलासा करते हुए आरोपी वासुदेव हवाला के पैसों का जो पहुंचाने का वो काम करता था ये भी बताया है। लूट की वारदात के समय ईवरगंज और मैना वाली गली में पेमेंट बांट कर वो आया था और ओपन जिम के पास एक अन्य पार्टी को 5 लाख देने के इंतजार में बैठा था, तभी उसके साथ लूट की वारदात हो गई। इस मामले में बीकानेर के संदीप शर्मा का नाम सामने आया, फिलहाल दिल्ली में है, वहीं से ग्वालियर के नेटवर्क को ऑपरेट करता है। पुलिस ने इस मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है, आरोपियों की तलाश की जा रही है। जो लूट की घटना हुई थी इसमें अभी हम लोग लगातार उनको ट्रैक कर रहे हैं, जैसे टीवी के माध्यम से और अन्य मुखबिर तंत्र के माध्यम से, और इनके कौन कौन लोग हैं जो इनके स्टार में इनके सहयोगी हैं, सभी एंगल से पुलिस में जांच कर रही है। हमारा उद्देश्य है जो घटना हुई है, घटना के आरोपी गिरफ्तार करें, उसके बाद उसको जबलपुर में सिहोरा हिंदू मुस्लिम विवाद मामले में हिंदू सेवा परिषद ने जिले के 9 थानों में ज्ञापन सौंपा है। मंदिर में तोड़फोड़ करने वालों पर एनएसए के तहत कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। हिंदू पक्ष के लोगों पर जो आरोप लगे हैं उन्हें थाना स्तर पर ही खत्म करने की मांग की जा रही है और मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। 19 फरवरी को मंदिर में साउंड बजाने को लेकर विवाद हुआ था। अब तक दोनों पक्ष के 62 लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में हो चुकी है और हिंदू पक्ष के लोगों के पर जो आरोप लगे हैं उसे थाने स्तर पर ही कैंसिल किया जाए, खारिज किया जाए, ये मांग की गई है। बालाघाट में जबलपुर ईओडब्ल्यू की ने एक बड़ी कार्रवाई की और राइस मिलर समीर सचदेवा समेत 8 लोगों पर एफआईआर की गई है। नान और मार्कफेड के अधिकारियों के नाम भी इसमें शामिल हैं। धान की कस्टम मिलिंग में करोड़ों की गड़बड़ी का आरोप इन पर है। 2024 को ईओडब्ल्यू जबलपुर में शिकायत की गई थी। सरकारी धान को दूसरे राज्यों में बेचने की शिकायत है। दमोह एक शहर है जहां पर पुलिस ने अफीम की खेती करते हुए लोगों को पकड़ा है। 3 से 4 एकड़ में फसल अफीम की उगाई जा रही थी और सुहेली पौड़ी गांव का ये मामला है। तो अफीम की खेती पुलिस ने इसका पर्दाफाश किया है। 3 से 4 एकड़ में अफीम की खेती यहां पर की जा रही थी।
रीवा में साइबर ठगी करने वालों पर पुलिस ने एक्शन लिया है। रीवा से 13 युवकों को गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार किया है। किराए के मकान में रहकर ये ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। ओटीपी एपीके फाइल माध्यम से ये ठगी की पूरी वारदात को अंजाम देते थे। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र का यह मामला है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, लेकिन कानून के हाथों से बच नहीं सकता। ये सिर्फ कहावत भर नहीं है, सच्चाई है। ग्वालियर में एयरफोर्स रिटायर्ड अधिकारी के साथ हुए 2.5 करोड़ से भी ज्यादा के डिजिटल अरेस्ट और ठगी के मामले में पुलिस ने ठग गैंग का खुलासा किया, पर्दाफाश किया। और आरोपियों ने दरअसल हुआ यह था कि रिटायर्ड एयरफोर्स के अधिकारी थे, 90 साल इनकी उम्र हो गई थी। इन्हें खुद को सीबीआई का अधिकारी बताकर अलग अलग खातों में करीब 2.5 करोड़ से भी ज्यादा की ठगी उन्होंने की थी। हालांकि अब पुलिस ने दिल्ली से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 2 म्यूल अकाउंट खुलवाने वाले एजेंट हैं और 2 ऐसे आरोपी हैं जिनके नाम पर फर्जी फॉर्म रजिस्टर्ड किया गया था। खातों में 60-70 लाख रुपए गया था, जिसके लिए उन्हें कमीशन भी मिला था। इसमें कुछ 1-2-3% के हिसाब से। तो उसके संबंध में पूछताछ की जा रही है कि वो पैसा कैश में निकाल करके उन्होंने किसको दिया है और या फिर अन्य खातों में पैसा गया, तो उसकी जानकारी भी उनसे संकलित की जा रही है। अभी आरोपियों को कोर्ट पेश किया जाएगा, यहाँ से उनका पीआर लेकर के इसमें विस्तृत पूछताछ की जाएगी। पश्चिम बंगाल की आवास योजना की राशि में जालसाजी के मामले में बांकुड़ा जिले की पुलिस टीम विदिशा पहुंची। थाना सालचोड़ा में दर्ज धोखाधड़ी केस के तहत पुलिस ने विदिशा से वसीम खान को गिरफ्तार किया, जो एक ऑनलाइन सेंटर संचालित करता है। आरोप है कि योजना की राशि जो पश्चिम बंगाल के हितग्राहियों के खातों में ट्रांसफर हुई थी, उसे विदिशा स्थित ऑनलाइन सेंटर के माध्यम से निकाला गया। पुलिस खातों की जांच कर रही है और करोड़ों के लेन देन की आशंका जताई जा रही है। मामले में अन्य आरोपियों की भी तलाश की जा रही है। इसमें कई हितग्राही थे जिनका शासकीय पैसा आया हुआ था। उसमें विदिशा में ऑनलाइन जो हैं ये वसीम पेड़ी निवासी हैं खाई के, इनके द्वारा इनके ऑनलाइन सेंटर से वो पैसे निकाले गए। उसी इन्वेस्टिगेशन में उसकी गिरफ्तारी कर उनको ट्रांजिट रिमांड पर पश्चिम बंगाल पुलिस यहाँ से गिरफ्तार करके। धार में सड़क हादसा हो गया, लेकिन इससे शराब प्रेमी बड़े खुश थे। दरअसल हुआ ये कि रात को बाग क्षेत्र पड़ता है, यहाँ पर एक बियर से लदा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। इसके बाद तो बियर लूटने की जो होड़ मची है, इससे जब वीडियो इसका रिकॉर्ड हुआ तो लोग देखकर हैरान रह गए। लोग जैसे ही बियर की ट्रक पलटी, बियर की कैन बोतल लेकर अपने घरों की तरफ भागना शुरू कर दिया और कुछ लोगों ने रोकने का भी प्रयास किया। पुलिस ने भी मना किया, लेकिन पुलिस पर भी पथराव करने के लिए ये लोग एक बार भी नहीं सोचे और पथराव तक कर दिया पुलिस पर। हालांकि पुलिस ने अतिरिक्त टीम बुलाकर बची हुई जो बियर की पेटियां थी उन्हें सुरक्षित रखा है। इंदौर में पौरुष संस्था इस बार अनोखे तरीके से होलिका दहन करने जा रही है। 2 मार्च की शाम को महालक्ष्मी नगर मेला ग्राउंड के सामने पुत्र हंता होलिका का दहन किया जाएगा। संस्था के अध्यक्ष अशोक दशोरा ने बताया कि होलिका के चेहरों पर देश की उन 11 महिला आरोपियों के चेहरे दर्शाए जाएंगे जिन पर अपने बच्चों की हत्या के गंभीर आरोप हैं। इनमें कुछ मामलों में सजा हो चुकी है, जबकि दूसरे केस में ये विचाराधीन है। मौके का जायजा लिया हमारी संवाददाता न्यारिका शर्मा ने। इस वक्त हम लोग पौरुष संस्था के ऑफिस पर मौजूद है, जहां पर आप पीछे देख रहे हैं एक पुतला है जिसने एक मां का रूप लिया हुआ है। एक हाथ में उसकी कुल्हाड़ी है और दूसरे हाथ में अगर हम बात करें तो वो एक बच्चे का सिर है। पास ही में रखा हुआ एक सूटकेस है, उस सूटकेस के ऊपर एक हथौड़ा है। ये सारी ही चीजें देखकर आपको कहीं ना कहीं एक सिनेरियो याद आ रहा होगा, जिससे आप कोई एक ऐसा इंसिडेंट होगा जिसे क्लिक कर पाएंगे। बिल्कुल, ये जो एक इंसिडेंट है ये वही इंसिडेंट है जिसमें एक मां ने अपने खुद के बेटे की हत्या की थी। हत्या इसीलिए की थी कि कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि मां अपने बेटे को अपने पिता से मिलने से रोक नहीं सकती है, लेकिन वो अपने पति से यानी कि उसके एक्स हस्बैंड से मिलने नहीं देना चाहती थी, जिसके चलते उसने अपने ही बच्चे के टुकड़े टुकड़े कर सूटकेस में भर दिया था। इसी तरह से देश की कई ऐसी माएँ हैं जिन्होंने अपने खुद के बच्चों की बलि चढ़ा दी, उनकी जान ले ली, तो किसी ने उनको डार्क साइट्स पर बेच
बेच दिया। यही कारण है कि इस बार पौरुष संस्था जो है वो एक नई तरीके का होलिका दहन करने वाली है। मैडम, ये जो हम लेकर के आए हैं ये है कि बरसों तक हमने रावण और कुंभकर्ण और इन सभी के हमने अहंकार का दहन किया। आज परिस्थितियां विपरीत बहुत ज़्यादा हो चुकी है। महिला सशक्तिकरण और महिला स्वतंत्रता की आड़ में बेजा लाभ उठाते हुए महिला जो है वो आपके स्वेच्छाचारिता और व्यभिचारिता तक उतर चुकी है। पतन की पराकाष्ठा इतनी हो चुकी है कि स्वयं के जन्म दिए हुए बच्चों की ही हत्या करने पर तुली हुई है। ऑर्गेनाइज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत साल पहले 20-30 साल पहले ऐसा बोला जाता था कि महिलाएं अबला है, पर अब जो उनके फेवर में जो कानून बना दिए गए, महिला आयोग बना दिया गया, महिला थाना बना दिया गया, और जुडिशरी में भी जब महिला जाती तो उनका जज लोग फेवर करते ही हैं। भले ही वो आदमी कितना भी सज्जन हो, कुछ भी हो, उसको परेशान करा जाता है कि भाई तुमको मेंटेनेंस देना पड़ेगा, तुमको तो जेल जाना पड़ेगा। तो ये जो सबला मतलब ज़्यादा ही सबला बन गई, उसका फ़ायदा उठा के पहले पतियों की तो हत्या कर ही रही है, अब बच्चों की भी हत्या कर रही है। और बहुत सोमवार यानी कि 2 मार्च शाम 6:30 बजे पोलो ग्राउंड के जो मेला मैदान है, महालक्ष्मी नगर का मेला मैदान, वहीं पर ही ये कार्यक्रम होगा जिसमें एक ऐसी होलिका दहन की जाएगी जो सभी ऐसी माओं के नाम होगी। कैमरामैन नंदन। ग्वालियर दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कूनो नेशनल पार्क में चीतों की बढ़ती संख्या पर खुशी जताई। कहा कि अफ्रीका से लाए गए नर मादा चीतों के सफल पुनर्वास से एमपी की पहचान वन्यजीव संरक्षण में और मजबूत हुई है। कभी एशिया से विलुप्त हो चुके चीते अब फिर से बस रहे हैं, जो गर्व की बात है। मुख्यमंत्री के मुताबिक 9 चीतों से शुरू हुई यह संख्या बढ़कर 48 हो चुकी है। दावा किया कि एमपी में देश के सबसे ज्यादा टाइगर, लेपर्ड और चीते वाला ये राज्य बन चुका है। वहीं घड़ियाल और गिद्धों की संख्या में भी वृद्धि दर्ज की गई है। हमारा मध्य प्रदेश का फॉरेस्ट समृद्ध हो रहा है। बोत्सवाना अफ्रीका से आकर के 9 चीता नर और मादा कल वन मंत्री द्वारा जो छोड़े गए, इसने मध्य प्रदेश की साख और बढ़ाई है। भारत का नाम दुनिया में हुआ है वाइल्ड लाइफ को लेकर के। जो एशिया महाद्वीप से चीता विलुप्त प्राय हुआ था, आज वो पूरा आबाद हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज कुनो नदी में 53 घड़ियाल और 25 कछुओं को रिलीज किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण पर्यटन की दृष्टि से ये बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। ये भी बताया कि एमपी में विलुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए लगातार काम किया जा रहा है। 53 घड़ियालों में से 28 नर हैं, 25 मादाएं हैं, जबकि 25 कछुए भी 3 स्ट्राइप्ड रूफ टर्टल प्रजाति के हैं। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के पहल पर शुरू हुआ चीता प्रोजेक्ट लगातार सफल हो रहा है। कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी मौजूद रहे। सरकार का दावा है कि इन प्रयासों से वन्यजीव संरक्षण के साथ पर्यटन और रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। वन्य जीवों का एक तरह से स्वर्ग समान है। हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सरकार के माध्यम से सभी प्रकार के प्रजातियों के संरक्षण के लिए, खास करके जलचर घड़ियाल, ये पूरे देश में अनोखे हमारे चंबल अंचल में होते हैं। चंबल की सहायक नदी कूनो में आज हमने 53 घड़ियाल के बच्चे, जिनको लगभग 2.5 साल के आसपास हमने अंडों से से करके निकाल करके पर्यावरण की सिस्टम को पुनः एक तरह से पुनर्जीवित करने की दृष्टि से बड़ा संकल्प है। और इसके कारण से एक नई साइड हमने यहाँ निकाली है। ये पर्यटकों के लिए भी अद्भुत अच्छा अनुभव रहेगा और पर्यावरण के लिए भी उतना ही महत्व का रहेगा। खबर इंदौर से है, जहां ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में AAAS राष्ट्रीय होम्योपैथी कॉन्फ्रेंस 2026 के 12वें संस्करण का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन सांसद शंकर लालवानी ने किया। देश के अलग अलग हिस्सों में होम्योपैथी एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स के कार्यक्रम में शामिल हुए। अलग अलग बीमारियों की होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में चर्चा हुई। आयोजन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर AK द्विवेदी ने सभी डॉक्टर्स और प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त किया और अप्लास्टिक एनीमिया जैसे गंभीर रोगों में अपना सफल उपचार अनुभव साझा किया। चंडीगढ़ से आए कॉन्फ्रेंस सेक्रेटरी डॉक्टर विकास सिंघल ने कहा कि एक समय होम्योपैथी को केवल सर्दी जुकाम तक सीमित समझा जाता था, लेकिन आज ये कैंसर के सहायक उपचार से लेकर ऑटिज्म जैसे जटिल मामलों में भी सकारात्मक परिणाम दे रहा है। इंदौर के
कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर वैभव चतुर्वेदी ने मानसिक रोगों के उपचार में भी होलिस्टिक अप्रोच को अत्यंत प्रभावी बताया। एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में आयुष मेडिकल वेलफेयर फाउंडेशन, एडवांस्ड होम्योपैथिक सोसाइटी, सेहत एवं सूरत, होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया सहयोगी संस्थाओं के रूप में शामिल रहे। तो एआई में दिल्ली में जो समिट हुई उसके बाद होम्योपैथी की ये पहली ऐसी कॉन्फ्रेंस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसमें हम लोगों ने होम्योपैथी में एआई को लेकर के कैसे बेटर कर सकते हैं, केस टेकिंग कैसे बेटर कर सकते हैं, बीमारियों को हम कैसे जल्दी पहचान सकते हैं, उनकी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जल्दी से कैसे कर सकते हैं। मतलब ऐसी बीमारियां जो किसी अन्य चिकित्सा पद्धतियों से ठीक नहीं होती है, उसको हम होम्योपैथी से कैसे ठीक कर सकते हैं, उस पर ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया है और पूरे देश से प्रतिभागियों ने यहाँ पर अपनी सहभागिता। देखिए, आज से पहले अगर हम बात करें, आज से अगर हम थोड़ा सा 5 साल पहले, 10 साल पहले बैक जाएं, 2014 से पहले जब तक आयुष मिनिस्ट्री एस्टेब्लिश नहीं हुई थी, होम्योपैथी का जितना विकास पिछले तकरीबन 12 सालों में हमें देखने को मिला, और ये 12वीं हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस है। तो एक तरीके से जब से आयुष डिपार्टमेंट बना है तब से हम लोग ये कॉन्फ्रेंस चला रहे हैं, और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो मेथडोलॉजी अब डेवलप हो रही है वो रिसर्च बेस्ड है। कहूँगा अभी तक ये धारणा थी कि एक बार अगर साइकेट्रिस्ट ने दवा चालू कर दी तो आजीवन लेना पड़ती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं पड़ती है। सबसे पहले हमें ये धारणा बदलनी पड़ेगी कि एक बार मेडिसिन स्टार्ट हो गई तो आजीवन चलेगी। और सेकंड वन है कि टैबू काफ़ी कम हुआ है। आजकल हम लोग हर एक प्लेटफॉर्म में मानसिक बीमारियों के बारे में बात कर रहे हैं, जिससे लोगों को अंडरस्टैंड होता है कि सिम्टम्स क्या हैं बीमारियों के। पहले क्या होता था, सिम्टम्स। दतिया में रामलीला के मंच पर फूहड़ डांस किया गया। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भांडेर में आयोजित यह कार्यक्रम था जहां पर रामलीला के मंच पर फूहड़ डांस किया गया। नगर परिषद ये इस कार्यक्रम का आयोजन करवा रहे थे और देखिए रामलीला के मंच पर इस तरह के फूहड़ डांस का कार्यक्रम किया गया है। दतिया की तस्वीर है, भांडेर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था। तो मंच था रामलीला का, लेकिन हो रहा था वहां पर फूहड़ अश्लील डांस। भिंड में पुलिस ने एक महिला के साथ बदसलूकी की है, अभद्रता की है और मारपीट तक की है। मछड़ चौकी प्रभारी पर महिला ने यह गंभीर आरोप लगाए हैं। घर में घुसकर मारपीट और धमकाने का यह आरोप है। मारपीट में महिला घायल हुई है, जिला अस्पताल में उसे भर्ती किया गया है। तो मछड़ जो चौकी है इसके प्रभारी पर ये बड़े गंभीर आरोप लगे हैं। घर में घुसकर मारपीट करने, धमकाने तक के आरोप लगे हैं। महिला की स्थिति खराब है, जिला अस्पताल में भर्ती किया गया उसे। छतरपुर में करंट लगने से एक पॉलिटेक्निक जो स्टूडेंट है इसकी मौत हो गई है। वाटर कूलर से करंट लगने से छात्र की मौत हुई है। फर्स्ट ईयर के छात्र की मौत की सूचना अब मिल रही है। नौगांव पॉलिटेक्निक कॉलेज में मैकेनिकल का ये स्टूडेंट था, रीवा का रहने वाला था। नौगांव थाना क्षेत्र की ये घटना है। कूलर के करंट लगने से इस बच्चे की जान चली गई। फर्स्ट ईयर का ये स्टूडेंट था। धार जिले के ऐतिहासिक नगरी मांडू में शनिवार को पारंपरिक भगोरिया पर्व का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर शामिल हुए। इस महापर्व में आदिवासियों के साथ ही विदेशी पर्यटकों ने भी भगोरिया का जमकर लुत्फ उठाया है। विदेशी पर्यटकों ने मांदल की थाप पर थिरकने लगे। बांसुरी की मीठी आवाज से माहौल को और खुशनुमा बना दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सतीश गुर्जर जी की टीम ने हरदा शहर के नेहरू स्टेडियम मैदान में 50,000 वर्ग फीट क्षेत्र में विशाल कलाकृति बनाकर अपना 15वां विश्व रिकॉर्ड बनाया है। आयोजन में सैकड़ों महिलाओं ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया और सतीश गुर्जर की टीम और भारतीय स्त्री शक्ति ने खिलता कमल जन कल्याण सामाजिक संस्था के सहयोग से किया है।
नगर पालिका अध्यक्ष भारती कमोडिया के मुताबिक 5 विशाल आकृतियां बनाई गई। वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई होलकर, भारत माता, अखंड भारत का मानचित्र और महिला सशक्तिकरण का प्रतीक। इन कलाकृतियों के माध्यम से महिला शक्ति, राष्ट्र गौरव, सांस्कृतिक चेतना का संदेश दिया गया। यहाँ पर नेहरू स्टेडियम में आज में छत्तीस गुजरात टीम की ओर से 5 कलाकृतियाँ बनाई जा रही है, जो यहाँ महिलाओं के द्वारा ही बनाई जाएंगी। इसमें हम सब महिलाओं ने मिलकर सहभागिता ली है और हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है कि नया कीर्तिमान स्थापित किया जाएगा, विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा। और साथ ही आज महिला सम्मेलन में महिलाएं जो विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा काम किया है उनका सम्मान भी करेंगे। और सतीश गुर्जर और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ कि ये देश हित में, समाज हित में, महिलाओं के सम्मान में बहुत ही अच्छा आयोजन हरदा में हुआ, एक नया इतिहास रखा है। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।